अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासदेव जी के पद कमले अरे भई बार ही बार मना।
उपस्थित धर्मानुरागी श्रोता समाज, श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा प्यारी माताओं और नन्हे नन्हे बाल बिंदु, बड़े ही हर्ष का विषय है और बड़े ही उत्साह का पर्व आपके ग्राम पंडरीपानी में आयोजित है। मां दंतेश्वरी की कृपा करुणा से 2 दिवसीय 3 दिवसीय त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन समस्त पूर्ववासियों के द्वारा आयोजित है और आज इसका प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस के प्रारंभ में आप लोगों ने अभी बांगोडार की मंडली के माध्यम से सुमधुर भजनों का आनंद लिया और सारगर्भित व्याख्यान के माध्यम से नोमेश सिन्हा जी अपने वक्तव्य को इस मंच के माध्यम से परोसने का एक उद्यम कर रहे थे। चूंकि अब प्रस्तुति में थोड़ा परिवर्तन है, अभी तक आप शांति की कथा सुन रहे थे, अब क्रांति की कथा की ओर चलना है। जब शांति मंत्र गाते हैं तब हम होते हैं केवल भारत, जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। तो राम कथा शांति की कथा है और कृष्ण कथा जो है तो क्रांति की कथा है। अक्का बेले तुमन हजेसनो बैठे हो चल के भाई, अब महाभारत चढ़ी तो गन अड़ के बैठे लगी जो सियार अक्का है हमरे मन के टोटा बिगाड़ के हिदाई कैसे कर भी हो, है ना। उसके लिए मैं समस्त आयोजक समिति से और समस्त पूर्ववासियों के लिए पूर्ववासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो उसके लिए आप सभी अपने ही ग्राम का बालक समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे और भगवान नाम संकीर्तन में शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आइए, आप लोग पांडवानी विधा से परिचित हैं। छत्तीसगढ़ में पांडवानी की 2 मूल शैलियां हैं। एक वेदमती शैली है जिसके जनक स्वर्गीय गुरुदेव झाड़ूराम देवांगन जी हैं और एक कापालिक शैली है जिसका परिचय अभी आदरणीय पूज्यपाल शर्मा जी महाराज दे रहे थे। डॉक्टर पद्म विभूषण तीजन बाई जी के माध्यम से भारत ही नहीं अपितु 7 समंदर पार इस विधा का एक पहचान निर्मित करने में, एक ख्याति प्राप्त कराने में जो डॉक्टर तीजन बाई जी का योगदान है वो वास्तव में अविस्मरणीय रहेगा और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तीजन बाई जी को याद किया जाएगा। तो आइए, हमें भी कुछ क्षण महाभारत कथा के माध्यम से सत्संग का अवसर प्रदान किया गया है, तो हम आपके सामने कुछ एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन में शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजी भैया राजा जन्मे जय के प्रति महामुनि वैसम पायनी कथे बेटा जन्मे जय। मैं गौरवंश के पावनी गाथा गौरवती वर्णन करके कहा था जेकर सुने ले अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते बेटा। राजी भैया भगवान कृष्णचंद्र जी द्वारिका के राज दरबार में भगवान कृष्ण रहते अगर ऊंचा सिंहासन में राजी भैया देवी रुक्मणी हवा मांगनी रहे तो देवी रुक्मणी वामयंग में बैठे भगवान कृष्णचंद्र लाजन करके मंद मन ही मन देवी कैसे भैया सभा लगे रहे उसके मेरे देवर श्री नारद स्वर्ग लोक ले हरि गुण गावत बीना बजावते प्रभु ही निकट नारद ऋषि आवते। हाथ में वीणा एवं करताल लेकर के भगवान के नाम संकीर्तन करते
नारद सीधा द्वारिकापुरी के ओर पहुंचे हैं रागी। रागी नारद जी महाराज ला स्वयं परमात्मा अपने हाथ से वीणा प्रदान करे हुए हैं। जब वीणा के स्वर का झंकृत करते हुए नारद जी महाराज तीनों लोग और 14 भुवन में भगवान नाम संकीर्तन करते थे। देवदत्तां मां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् अजी हरिनाम सुमरे सुखद। देवर्षि नारद पहुंचे हुए हैं रागी भैया। रागी भगवान द्वारिकाधीश देवर्षि नारद का आवत देखी ना तो आसन से खड़ा होकर के देवर्षि नारद का देख के कहा था नारायण अगाया वो भयासन देव आसन में तो द्वारिकाधीश के राज मंदिर में आसन में जाकर के देवर्षि नारायण जानना चाहत हूं महाराज। देवर्षि नारद की थे महाराज आयम नाथ तब दर्शन कर परमात्मा के दर्शन करे खातिर पर में आए हो करके देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करे हुए हैं रागी भैया। द्वारिकाधीश जब भगवान से मिलना हो भगवान के दर्शन करना हो ना तो बहाना बन गए थे सत्संग का। सत्संग की आशा लेकर के भगवान के दर्शन की आशा लेकर के ये द्वारिकापुरी में आए हुए हो द्वारिकाधीश। अरे भाई सामने से मिलने का सामने से मिलने का सत्संग पानी की गलियों में
भगवान के दर्शन करे बर जात हो की के देवर श्री नारद ह स्वर्ग लोक ले एक ठन फूल लाने रह रागी। अरे देव कुहुप नारद तबयाना, देवता लोग के फूल ला करके और लहे दिन वह श्री भगवान, वो देवता लोग के सुंदर पुष्प लाले जा करके भगवान द्वारिकाधीश ला देवर श्री नारद भाई अर्पित कर दी सो वाले। भगवान हा फूल ला देख करके बड़ा आनंदित हो गए। अब फूल के सुगंध ला लेकर के भगवान द्वारिकाधीश बड़ा मगन हो गए रागी भैया। वामंगनी देवी रुक्मणी बैठे रहे, रुक्मणी डहर ला देख करके भगवान द्वारिकाधीश अब फूल ला देवी रुक्मणी की जय रुक्मणी ये फूल ला अब रखो ना कहीं के। रुक्मणी हरा देखना फूल ना देखिस रागी गजब सुंदर फूल दिखत रहे, हजार पंखुड़ी स्वर्ग के समान चमकत रहे। देख के देवी आनंद घेरी बेरी देखत रहे भैया। फूल न कभू कान में खोचे, कभू बेरी खोचे, कभू टीक बेरी खोचे। देवी रुक्मणी हर गजब मगन होंगे रहे। अचानक रात दरबार में देवी सत्यभामा पहुंची रागी। देवी सत्यभामा देखी इसकी द्वारिकाधीश अपन हाथ के फूल रुक्मणी लगे हुए हैं। मैं जान रही द्वारिकाधीश मोर से कम स्नेह करते, ज्यादा स्नेह करते तो देवी रुक्मणी से करते। देवी सत्यभामा रुक्मणी रह गुर्री गुर्री द्वारिकाधीश को मोर से प्रेम करती तो करू करू वो और भगवान द्वारिकाधीश के नाराज होकर के देवी सत्यभामा ऊपर भवन में देवी सत्यभामा की सागे लगी। दाई बाई वाला रिसांग ज्यादा समय नहीं लगे। एक आध कमार भाई याते कुछ वादा करते और सांग कर बाजार जाबो तो बलुगरा ले अलते कोनो सांग के वाला नहीं लेके तानमूल देख ले घर चूल्हा में हरिया नहीं चढ़ेता है और रो रो के और हालत खराब कर दी वो हमारे छत्तीसगढ़ के दाई माई मन ही रो रो रोथे नहीं तब पढ़ पढ़ के रोथे दाई कलवा पढ़ते करते ये हो वाला कहा भाई ये हमारे डहार के जात के राउत थे राउत बुद्धि भैंसी बुद्धि हो कलमा पढ़ के रोथे कहा दिया रागी ये दाई माई मन के आंसू ना एकदम लट्ठा छड़ी थे जैसे लगते मोला कबर एक आध तब का मारवे नहीं तो टप ले चाहिए नीचे का दिन ट्रेनिंग करके तुम अपन घर में देख लो ए सब्जी का बरखर हो गए तो तुरती आइडियल जमाना नहीं हुआ साग भुंजा ट्रेन उठ के मेरे घर को आ गए गरगल बांधे बार के नाइन मूल ले दूसरे का डाट हां भैया ऐसे कहीं कोनो दूध आंसू गिरे इसमें ही रागी तते सोच में खावे टेड़गाम खावे और हमारे छत्तीसगढ़ के दाई माई मन जब रोथे पढ़ पढ़ के रोथे आखिर
आंसू गिरा गिरा के रोते। कैसे पढ़ के रोते बताओ? एक जन के घर वाला खत्म हो गए रह जाई, अपन पति क्लास में धरे रहे बिचारी हा और पढ़ पढ़ के रुआए। ओकर 3 जन देवर मन पाछू बैठे रहते, मैं चुप करावे, चुप भाभी, ये बिचारी रुआए। मोला छोड़ दिए जोड़ी, तोला कते जंगल कते मन में खोज लेते हो जोड़ी। ऐसे रोते वो बिचारी रोए, ओकर घर वाला खत्म हो गया रहता, ओकर देवर मन की चुप भाभी, ये संसार में जो जन्म लेकर के आए ना भाभी, ओकर जाना निश्चित है। भगवान गीता कहे भाभी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य। जो जन्म लेकर के आया है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेकर के आएगा। अरे एक दिन हमारा न सबन कर होई, दुनिया में अमर रहे नहीं कोई, और काल बस्य है सब संसार, और यामे नहीं कछु दोष तुम्हारा। मत भाभी, देवर के ज्ञान के गोठा 40 में का बिचारी चुप हो गए। 2-4 मिनट चुप रही, फिर कहीं सुरता आ जाए, फिर चालू करता है। मोला छोड़ दिए जोड़ी, तोरा देखते खेत खार के कौन देख रे करही जोड़ी। अड़बड़ कर खेत बैसाखी 40 का ओकर देवर मन की चुप भाभी, हमन देख रे करबो। आई कैसे का सुविधा हो गए है आज, मशीन होंगे, ट्रैक्टर में बोआ देबो, हार्वेस्टर में डुआ देबो, धान ला लेके सोसाइटी बेच देबो, बेच के पैसा लान के दे देबो, बोनस भला हमन राखबो। चुप हो गया, फिर कुछ सुरता आ जाए, फिर चालू कर दे। 5-6 घाव ओकर देवर मन चुप करे, चुप भाभी, अब ये बिचारी ससन भर रो नहीं सके है, तारा मन चुप करा दे। तो माई लोगन की थे आपके दरी पर रोहू के लक्षण तगड़ा वाले रोहू उठा चुप की करा सके की, अब अच्छा तगड़ा वाले रोही सो बरोबर कान लग करे के सुना। तो मोला छोड़ दिए जोड़ी, तोर 5-5 लाख कर्जा है, तेला कौन छूटी जोड़ी। पाछू 3 जन बैठे रही मंची पोट फूकनी घुचकी नो मना भाभी, और 5 लाख भैया जी बताए भाभी बोला के ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के दाई भाई में जब रोते न लगी तब पढ़ के रोते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। काया माया के नैये ठिकाना होगा, माया के नैये
और नाराज होकर के देवी सत्यभामा को भवन में विराजमान हो गए हो वाले राजी भैया। भगवान द्वारिकाधीश का पता चली कि सत्यभामा देवी नाराज होकर के खूब भवन में चले गए हैं। खबर सब जानत वह अंतर्यामी, और दाता है प्रभु सब जग स्वामी। भगवान द्वारिकाधीश रात दरबार समाप्त होने के बाद सीधा को भवन में जाकर के देवी सत्यभामा की देवी तो नाराजगी के कारण जानना चाहता हूँ देवी। देवी सत्यभामा की थे द्वारिकाधीश ने जान चुके हो आप मन हम और से मया नहीं करो। आप जब का मया करता हो ना देवी रुक्मणी से करता हो, हमार मन पर और रानी मन पर आप लोग थोड़ को मया नहीं खाओ। नहीं देवी सत्यभामा 16,108 रानी है, सभे जन पर मोर मया हम बराबर है देवी। सत्यभामा की थे द्वारिकाधीश, अगर ओतके मया मोर पर होती तब वो जो देवलोक ने जो देवर्षि नारद फूल ला दे रही से वो फूल ला आप रुक्मणी लाना दे करके मोला देते हो। भगवान की थे अच्छा नाराजगी कारण है रे, वो कोई भारी बड़े बात है देवी। देवी बेटा तोर पर एक छन नहीं 1,000 फूल में है उसने मंगा दूं करके देवी सत्यभामा ला द्वारिकाधीश की हिस्सा दी। सत्यभामा की थे महाराज वैसने फूल जैसना रुक्मणी ला दे हो तैसने फूल बोला चाहिए, और जब तक वो फूल हमला नहीं मिली मैं तुम्हारे साथ में बात नहीं करूंगी के देवी सत्यभामा का भगवान विचार करते सत्यभामा बल्ला धूप कालिंदी नाराज हो गई, कालिंदी बल्ला धूप कृष्ण नाराज हो गई। कर ले सबे रानी पर मंगाना ठीक रही थी। भगवान द्वारिकाधीश वही समय सीधा अर्जुन के पास जाकर के कहते हैं अर्जुन आइए द्वारिकाधीश कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है। भगवान बांके बिहारी कहते हैं अर्जुन इसी समय तत्काल आपको कदली बन जाना पड़ेगा, और कदली बन जाने के बाद में वहां से सुंदर सुंदर पुष्प आपको उतार करके लाना पड़ेगा पार्थ गांडीधारी। बात सुन करके अर्जुन कहते हैं द्वारिकाधीश आपकी अनुमति हो तो फूल क्या आकाश के चंद्रमा को भी उतार करके ला सकता है। अर्जुन हाथ का काबर गर्जन से तो पता है राजी, अरे जे तीनों लोग के स्वामी के बहनोई है कर पावर हकम रही रागी ते अभी कौन हो कांकेर के विधायक के बहनई हो जबे नहीं रागी ते मेरे मंच में बैठ के हो नहीं कहा तब लाली बत्ती चलवे क्या करबे ये सवारी आवा मन लगे का हो कन्हैया
आकाश से चंद्रमा लाने की बात नहीं है। द्वारिकाधीश के आदेश मान करके गांडीवधारी अर्जुन रहे तो सीधा द्वारिकापुरी से कदलीबल चले खातिर पर तैयार हुए हैं रानी भैया नंदी घोष रथ में चल चल 4 घोड़ा ला जोत करके वीरवर अर्जुन गांडी धनुष धारण करे हुए हैं। कुंडल वस्त्र भूषण पहनने के बाद रथ में जाकर के सवार होते हैं। घोड़ा के राज को खींचते मारते घरघराते हुए के बाद वीरवर अर्जुन द्वारिकापुरी कदलीबा ने तो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर तो फूल खिले कैसा कैसा फूल है रागी पता है? चंपा पुष्प भयउआ तुम्हारा और ताते सुगंध अनुपय पारा। नाना प्रकार के फूल देख करके अर्जुन भावना का स्मरण रावत रहे। पर देखी सुंदर कमल के पुष्प जगर हथियार पर खड़ी है स्वर्ण के समान चमकत है। सुंदर सुंदर फूल लगा करके अर्जुन हम अगर रथे में ले जाकर के रक्षक सब देखन रखवाल मन देख के कि अरे पामर छत्री बालक जहां फूल को उतारना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। इसलिए कहता हूं छत्री बालक जैसे आए हो ऐसे लौट जाओ। पर अर्जुन द्वापर के जाने माने क्षत्रिय राजी रक्षक मन रहत लहुट के नहीं देखी सोहा रक्षक मन समझ गए अलवा जलवम नहीं माने। राजी भैया वो कदली बल के महा सबसे बड़े मुख्य रक्षक अगर कोई रही तो हनुमान जी महाराज रही। दौड़त दौड़त ये सब रखवार मन हनुमान जी के पास में जाकर के निवेदन करके थे बजरंग बली गोरा रंग में धनुष बाण वाला एक झल लक्ष्मण सही वीर कदली बन में आए कदली बन बगीचा के फूल उतारा थे महाराज। हमन बहुत मना करें पर वो बालक हमार बात सुनना नहीं चाहते स्वामी। क्या कहा रक्षकों? लक्ष्मण जी की तरह गोरा रंग वाला। और एक बात बताऊं रक्षक अगर गोरा रंग वाला होगा लक्ष्मण जी की तरह दिखाई दे रहा होगा तो लक्ष्मण जी की पहचान तो ये है कि जब जनकपुर की वाटिका में लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जाते हैं तो बिना बागबान की अनुमति के बिना वहां जाकर के एक कली तक को नहीं तोड़ते हैं। मेरे प्रभु के और मेरे अनुज लक्ष्मण जी का यह पहचान है। इसलिए लक्ष्मण जी तो नहीं हो सकते। क्या तुम लोगों ने मना नहीं किया? रक्षक कहते हैं महाराज गड़बड़ मना करेंगे पर वह चीटो पोट नहीं कराते। हमारा टहला लहूट के नहीं देखा थे। हनुमान जी महाराज कहते कौन है? देखना चाहता हूँ विशाल गदा लेकर के हनुमान जी महाराज जाइए चोरी करत चोरय न्यायी और यह पुष्प पूजत हो रघुराई। चोरी करने में तुम्हें लज्जा नहीं रे पावर? क्या तुम्हें
पता नहीं इस पुष्प के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन होता है, और मेरे अनुमति के बिना इस पुष्प के, इस बगीचे के फूल को उतारने रागी हनुमान जी महाराज के गर्जना ला देखिस नहीं, अर्जुन लहुते की थे अच्छा बानर राज क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा ये कदली वन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का बगीचा है, और यहाँ के पुष्पों के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन किया जाता है। बिना अनुमति के पुष्प को उतारना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझा करके कहता हूँ कदली वन को छोड़ करके तुम अभी चले जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूजन के लिए पुष्प है, किसी अन्य देवता का पूजन इस फूल के माध्यम से मेरे इष्ट देव है श्री रामचंद्र जी, उनके चरणारविंद का मैं सेवक हूँ, ये उनका बगीचा है, और इसी पुष्प के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन होता है। घेरी बेरी हनुमान जी रामचंद्र जी रामचंद्र जी रामचंद्र जी कहे नहीं रागी, तो अर्जुन के एड़ी खरी सहतरवन चढ़त रहे। अर्जुन की थे, अरे वो बानर राज किस राम की बात करते हो? वही राम जिसे बात 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वनवास काल में उसकी नारी को रावण हरण करके ले गया, अपनी नारी का पता तक नहीं लगा पा रहे थे, और जंगल में जाकर के पशु पक्षियों से, लताओं से, पताओं से अपनी नारी का पता पूछ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग क्या उसी राम की बात करते हो? जब समुद्र में पुल बांधने का नंबर आया तो बंदरों और भालुओं से नाना प्रकार के पत्थरों को इकट्ठा करवा करके नल और नील के माध्यम से समुद्र में पुल बांधा। क्या तुम उसी राम की बात करते हो? सरसों सागर बांध के जाए जगत नहीं पार, और करत बड़ाई राम की कहिए कौन विचार? बानर राज उस समय मुझ जैसा छत्री नहीं था, अगर मुझ जैसा छत्री होता तो एक ही तीर के माध्यम से सागर में अर्जुन हर का जैसा छत्री होता एक ही तीर के माध्यम से 100 योजन के समुद्र में पुल बांध करके दिखा देता। उस राम की बात करने में तुम्हें लज्जा नहीं रे बानर राज? हनुमान जी महाराज ने कहा, रे वो छत्री, इसके बाद अगर तुमने भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम्हारी जीवा फेंक दूंगा। रागी जे मेरा अपन इष्ट के निंदा हो तो फिर क्या करना चाहिए? बता दे खबर ये बता दी ना महाराज जी, तमुरा बंद हो गई। जे मेरा अपन इष्ट के निंदा हो ना राजी, अगर तो में सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए, और अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ को खींच लेना चाहिए। यह कौन सिद्धांत वाला रागी? ये बेचारा तत्व कर्मों विधातव्य, वहां अपने कानों में उंगली घुसा करके वहां से निकल जाते हैं। ये कैटेगरी वाला है बेचारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मरतन जन्म गवाए, नरतन जन्म गवाए, भजन बिना मन डोरी माया बचाए, भजन बिना नरतन जन्म गवाए, भजन बिना मन डोरी माया बचाए, भजन बिना
राजी भैया हवा पर उड़ी छत्री बालक, तू भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को नहीं जानता। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरह पासान और ते मति मंद जे राम तजी भज ही जाए प्रभुआन। मूर्ख है वो पागल है जो भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके दूसरे भगवान का, दूसरे इष्ट का भजन करता है। अरे छत्री बालक, भगवान रामचंद्र जी के प्रभाव को तू जानता नहीं और उनके बारे में अनंत प्राप्त करने का क्या मतलब है? अर्जुन जी महाराज कहते हैं, बानर राज सत्य कहता हूं, अगर मुझ जैसा क्षत्रिय उस त्रेता युग में होता तो एक ही तीर के माध्यम से 100 योजन के समुद्र में पुल बांध करके दिखा देता। हनुमान जी महाराज कहते हैं, ऐसी बात है तो चलो सागर के पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें एक तीर के माध्यम से 100 योजन के समुद्र में पुल बांध करके दिखाना पड़ेगा, और अगर पुल नहीं बांध पाए तो सोच लो, तुम्हें चिता बना करके अग्नि में अपने आप को भस्म कर देना पड़ेगा। अर्जुन जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, अगर एक ही तीर के माध्यम से सागर में पुल नहीं बांधा तो छत्री बालक अर्जुन कहना छोड़ दूंगा। भगवान कृष्णचंद्र जी को मैं अपना इष्ट मानता हूं, आज के बाद मैं उनको अपना इष्ट मानना छोड़ दूंगा। हनुमान जी महाराज कहते ठीक है, मोर भगवान श्री रामचंद्र जी जो पुलिया बनाए रही में 18 पदुन बेंद्रा मन नहा के रही पुलिया बनावे ते में कद धन नहा की। तो अर्जुन जी महाराज की थे, हनुमान जी बानर राज 3 लोग कहा 3000 बार अगर कोनो और पुलिया नहा जाई, पुलिया टूट जाई, तब भगवान कृष्णचंद्र जी ला अगाया पद इष्टे में है। ऐसे का समखाना दिखाओ। 3 लोग को छोड़ दो, अगर मेरे एक के चलने से तुम्हारा पुल नहीं टूटा तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट नहीं मानता। दोनों बीच झगड़ा हुआ तो सागर के पास सामने 100 योजन का समुद्र है, तुमने
सरपंजर नाम के बाण के माध्यम से अर्जुन जी महाराज यहाँ बाणे बाण के वर्षा करीस और 100 योजन के समुद्र में सुंदर पुलिया बांध करके देखा दिस राजी भैया। पुल बंध तो अर्जुन जी महाराज हनुमान जी लगे थे, अरे वो बानर राज, पुल बांध करके तैयार कर दिया। 3000 बार 3 लोग नहा के ही पर पुलिया नहीं टूटे। हनुमान जी की थे 3000 में 3 लोग ला छोड़ मोरा के लख नहा के तो पुलिया नहीं टूटी ही नहीं, तब भगवान रामचंद्र जी भगवान नहीं माना की। और हनुमान जी महाराज क्रोधित होकर के उत्तर दिशा क्रोध कर दिखाए, उत्तर दिशा के ओर जाकर के अपन शरीर ला विशाल बनाए हुए हैं। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यतिरण धीरा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूल कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज पृथ्वी से लेकर के आकाश तक के अपने रूपे बना करके रोम रोम में हनुमान जी महाराज अगर बड़े बड़े पत्थराला एक रोम में बड़े बड़े पत्थराला बांध करके छलांग मार के अर्जुन के पास राजी भैया हनुमान जी महाराज के ऐसा स्वरूप ला देख करके अर्जुन हमारे ही कंटोले राजी भैया बड़ा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज के दिखाई पड़े हुए हैं। हनुमान जी लगे कि तय अर्जुन कथे ये बेदरा हरे ही तब पृथ्वी घलो पाताल में चल ही मोर पुलिया के का ठिकाना है। में चल रही सुपति ये मोरबाने बांध के पुलिया है ये बेदरा के भार ला कैसे सहन कर ही की के अर्जुन ला भारी सोच हो गए हो वाले। अर्जुन के हिम्मत हीन हो गए भैया। रागी हिम्मत हीन हो यही कैसे कर ले टोटा बैठे है कितने कौन हो पंडरी पानी मंच रे भाग के तसक्का कही नहीं बने रण छोड़ना थे कही दी और हिम्मत करके मरिया ले हम तताई माई मन बिचारी मन मगन हो के मन लगा सुनत घलो है। हिम्मत के कीमत है दाई। हाँ एक गांव बात है, नौ जन नाचा वाले मन नाचल जाता है। पहले जमाना बाद ज्यादा गाड़ी मोटर नहीं चले, नाचा वाले मन बस में बैठ के काम के रही सुहन उतर के पंडरी पानी आवत रहे रेगा बाजा गाजा पेटी तबला लोहे। तब बीच में अवघट पड़ेगा, अवघट में 3 जन चोर मन वैया जब वैया मन छेका या ऊपर सबे पैसा मन झटक ले। ये नाचा वाले मन जैसे तैसे भैंसा मुंहियार हो तब पहुंची मलहट्टी में। तीनों जन चोर मन निकली चाकू धर के की पैसा निकालो। चोर 3 जन चोर ला देखी ना ऊपर चाकू देखी तो ये बेचारा मन के हिम्मत हीन हो गए राजी। और नाचा वाले मन कहते भैया ब्याना झोंके रहे तेरह गाड़ी मोटर में सिरागेगा नाच के आवो तो हम तुम्हारा सबे पैसा दे देवो हमारा जान दो। चोर मन की क्या नाच होता है यही नाचो। मन के नाचा और घट में चालू हो गया, नाचा चालू हुई, गदबाजी भजन चलीस, डांसर निकलीस, सब चलीस, जोकर निकलीस। जोकर मन हल्ला मजा नहीं आवता है काबर नचैया रहे 9 जन देखैया रहे 3 जन तो कैसे मजा आई। और कम से कम अतका जन देखैया होना चाहिए जबका पंडरी पानी बैठे है तब नचैया वाला मजा आई। तो नचैया रहे 9 जन देखैया रहे 3 जन जोकर मन की थे कैसे कर बोरे
तो जोकर की थे में बतावत हो तैसने ते बोलबे की मोर हाँ मिलावे सब बात बन गई। तो बड़े जोकर हटा कहे जान धसरा जी तबला बाजे धीम धीम, तबला बाजे धीम धीम, मंजीरा मंजीरा बाजे ठीक ठीक। जोकर मन जमाई ना पड़, एक जोकर का है तबला बाजे धीम धीम, एक जोकर का है मंजीरा बाजे ठीक ठीक, तबला बाजे धीम धीम, मंजीरा बाजे ठीक ठीक, तबला बाजे धीम धीम, मंजीरा बाजे ठीक। तो दूसरा जोकर का की थे एक जानवर तीन तीन, जब एक जानवर भिड़ी तीन तीन तो चोर मन के कर दिन छीन दी। एक चोर पर तीन झंडा चाहिए मन भिड़ी तो वो बाजी वो मन हसुपति। तो इसने हनुमान जी ग्रुप ला देखी नहीं तो अर्जुन के हिम्मत है हीर हो मेरा गी। अर्जुन का हाथ रहे महुरी बाचवा जे बेदरा तुम्हारे और पुलिया हट उठ के रहेगी के अर्जुन ला बड़ा ही व्याकुलता छाले रागी भैया। और अर्जुन अंधेरी मेरी भगवान के सुमिरन करके कहत रहे द्वारिकाधीश का कर मेरे हंसा करी तो अर्जुन हमारे ही कर डोले। अर्जुन की जगवानी का दी मैं हर तोला दाम लगाए हो ते जान ये बेंद्रा पुलिया का हालत करी मोला पता नहीं तोर फनीता हो ही मोला काहे की। अर्जुन हथेरी गई कहता है द्वारिकाधीश किसन कन्हैया हो तो रे भगवान हरागी कछुआ के रूप बना करके और पुल के नीचे में अपन शरीर ला अड़ा दे और जहाँ जहाँ हनुमत पगवा दीन्हा
और तह तह हरी पीठ तब कीन्हा। जहां जहां हनुमान जी महाराज अपन पांव रखे ओकर पांव के नीचे में कछुआ के रूप में भगवान अपन शरीर ला अड़ा गए। तो पांव रखे जरूर पर पुलिया ला कोई फर्क नहीं पड़े। हनुमान जी की थे कैसे हो गए शुरू हम गोड़ लमड़ाएं तब पुलिया कट 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 करत ही से अभी का हो गए। हनुमान जी महाराज ध्यान लगा करके देखी तो परब्रह्म परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश हराजी भैया कछुआ के रूप में हनुमान जी महाराज के भार उठा करके अर्जुन के प्रण ला पूरा करना चाहते। अब हनुमान जी के भार के कारण कच्छप रूपधारी भगवान के मुखारबिंद से रक्त के धार प्रवाहित हो गए। हनुमान जी महाराज देखे हुए हैं कि वरिष्ठ के मुख से रक्त के धार बहत थे, तुरंत पुल से उतर गए। भगवान सगुण साकार रूप में आकर के अर्जुन और हनुमान को इकट्ठा करके समझाते हैं, अर्जुन वही द्वापर में कृष्ण हूँ और वही त्रेता में राम था। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कि तैसी। बाजी भैया राम कृष्ण दो एक है नहीं बातों का भेद, जो जिसके भावे हृदय ताकि माला फेर। जो ईश्वर जो इष्ट जिसको अच्छा लगता है उसका भजन करना चाहिए। अर्जुन तुम्हारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। तुम चांद से आकाश से चांद लाने की बात कर रहे थे, फूल नहीं ला पाए, इसलिए अहंकार को त्याग दो। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम है, हनुमान जी के सामने कोई टिक नहीं सकता। निवेदन करो नंदी घोष के रथ के ध्वजा में आकर के विराजमान होंगे और महाभारत के युद्ध में तुम्हारे रथ की रक्षा करेंगे। हनुमान जी से प्रणाम करके निवेदन करते हैं, हनुमान जी स्वीकार करते हैं और दोनों आपस में गले मिल करके आपस में भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद में प्रेम करते हैं। बहुत सारा फूल हनुमान जी महाराज अर्जुन को देते हैं, लेकर के अर्जुन द्वारिकाधीश के साथ सीधा द्वारिका चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।